जिंदगी में सुखी रहना चाहते हो तो इन बातों को जरूर समझिए। ये दुनिया भी कितनी निराली है। जिसकी आंखों में नींद है उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं। जिसके पास अच्छा बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं। जिसके मन में दया है उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं, और जिसके पास धन है उसके मन में दया नहीं। जिन्हें कद्र है रिश्तों की उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, और जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कद्र नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, और जिसके पास खाने के लिए भोजन है उसको भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को। बर्तन से पूरी तरह पोंछकर खाना खाने वाले एक बालक के दोस्त उसका रोज मजाक उड़ाते थे। एक ने उस बालक से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? बालक बोला, इसके 3 कारण हैं। यह मेरे पिता के प्रति आदर है जो इस भोजन को मेहनत से कमाए रुपयों से खरीद कर आते। नंबर 2, यह मेरी माँ के प्रति आदर है जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे पकाती है। नंबर 3, यह आदर मेरे देश के उन किसानों के प्रति है जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसीलिए थाली में जूठा छोड़ना अपनी शान ना समझे। खाना खाओ मन भर ना छोड़ो कण भर। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। मैं मेट्रो में सफर कर रहा था। एक औरत किताब पढ़ रही थी। सामने बैठा उसका छोटा बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। तभी मेरी बाजू में खड़े एक सज्जन ने महिला से पूछा, आपने स्मार्टफोन की जगह बच्चे के हाथ में किताब कैसे दे दी? जबकि आजकल के बच्चे तो हर समय स्मार्टफोन मोबाइल चाहिए। उस औरत का जवाब सुनकर मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया। जवाब था, बच्चे हमारी कहाँ सुनते हैं, बल्कि वो तो हमारी नकल करते हैं। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करो। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने की इंतजार में तो तुम कभी नदी पार कर ही नहीं पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करो, घूमो फिरो, सबसे मिलूं सेवा करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीवन के काम कभी खत्म नहीं होंगे। एक सुनार था, उसकी दुकान से मिली हुई एक लोहार की दुकान थी। सुनार जब काम करता तो उसकी दुकान से बहुत धीमी आवाज आती, किंतु जब लोहार काम करता तो उसकी दुकान से कानों को फाड़ देने वाली आवाज सुनाई देती। एक दिन एक सोने का कण छिटक कर लोहार की दुकान में आ गिरा। वहां उसकी भेंट लोहार के कण के साथ हुई। होने के कारण ने लोहे के कण से पूछा, भाई हम दोनों का दुख एक समान है। हम दोनों को ही एक समान आग में तपाया जाता है और समान रूप से यह हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। मैं ये सब यातना चुपचाप सहता हूँ, पर तुम बहुत चिल्लाते हो क्यों? लोहे के कण ने मन भारी करते हुए कहा, तुम्हारा कहना सही है, किंतु तुम पर चोट करने वाला हथौड़ा तुम्हारा सगा भाई नहीं है। मुझ पर चोट करने वाला लोहे का हथौड़ा मेरा सगा भाई है। परायों की अपेक्षा अपनों द्वारा दी गई चोट अधिक पीड़ा पहुंचाती है। नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं।
झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। प्रेम करने से प्रेम मिलता है, नफरत नहीं। दान करने से रुपया जाता है, किस्मत नहीं। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो। जिंदगी में 2 बातें हमेशा याद रखना, जब गुस्सा आए तब कोई फैसला मत करना, और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा मत करना। एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज्यादा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है। किसी ने कहा गधा, तो किसी ने बैल, तो किसी ने ऊंट। अलग अलग प्राणियों के नाम बताए, लेकिन महात्मा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊंट के ऊपर हम एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार देते हैं, लेकिन इंसान अपने मन के ऊपर मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर घूमता है। किसी ने बुरा किया तो उसे ना भूलने का बोझ, आने वाले कल का बोझ, अपने किए पापों का बोझ। इस तरह कई प्रकार के बोझ लेकर इंसान जीता है। जिस दिन इस बोझ को इंसान उतार देगा, तब सही मायने में जीवन जीना सीख जाएगा। आपके पास मारुति हो या BMW, रोड वही रहेंगी। आप इकोनॉमिक क्लास में सफर करें या बिजनेस में, आपका वक्त उतना ही कटेगा। आप टाइटन पहने या रोलेक्स, समय वही रहेगा। आपके पास एप्पल हो या सैमसंग, आपको कॉल लगाने वाले लोग नहीं बदलेंगे। भव्य जीवन की लालसा रखने या जीने में कोई बुराई नहीं है।